अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज की एपिसोड बहुत ही ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि कल की एपिसोड भी बहुत ही ख़ास थी और जिस खास चीज़ की वह चीज़ तो नहीं थी, जिस खास इंसान की वजह से वो खास थी वो मेरे सामने मौजूद है। हिना दिल पजीर, नादिया खान एंड मरीना खान। और ये हमारे खासो खास होस्ट जिसको कुछ खासिया हो गया अजीब सी बीमारी है, यही सिम्टम्स होते हैं। ऐसा ही होगा आपके साथ भी अगर खासिया के है। 9 दिन में ठीक हो जाता है ना। 9 दिन मुतअद्दी बीमारी है, हाथ लगाएं। और मुझे ना लग जाए भाई खासिया। भाई देखें, एक जुमले में कितनी दफ़ा खास का इस्तेमाल करना, ये हमारी शर्त लगी थी और मैंने काफ़ी 6-7 दफ़ा एक ही जुमले में खास का इस्तेमाल हो गया। अरे तो क्या साबित करना चाहते हो उससे? खासिया है मुझे। क्या खास बात साबित करना चाहते हो? मुझे खासिया। खासिया मैं छुट्टी नहीं की फिर भी आया हूँ शो पे। हाँ, छुट्टी नहीं की। लेकिन अब जा रहा हूँ छुट्टी पे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हो? सब बता दूँ। ये खुद जब दौरे कर आती है बाहर की बताती भी नहीं है। अपनी जिंदगी में ड्रामे चल रहे हैं वो भी तो बताओ हमें। नंबर 2 वो ड्रामे नहीं, वो फीचर फिल्म्स हैं। उसके भी तो नंबर देने चाहिए ना हमें। ये मुकर्रम की जो प्राइवेट लाइफ है। हाँ, नंबर 2। ओके जी, ये देखें, हम थोड़ा हंसी मजाक कर लें क्योंकि अभी थोड़ी देर में तो हमने अफसुर्दा ही हो जाना है। हमने ऐसे हो जाना है। हमने ऐसे हो जाना है। समझ में नहीं आता कि इस ड्रामे का रिव्यू करते हुए मेरे एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए। क्या मैं जोक कर सकती हूँ या नहीं? नहीं, मतलब अब पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो हमने कहा कि जो शुरू में एंटरटेनमेंट की डोज है आपको दे दी जाए, फिर बाद में तो हमने सैडनेस की डोज ही देनी है क्योंकि ड्रामा का नाम है पामाल। टिश्यू का डिब्बा मंगवा लो ताकि काम आएगा आगे। वेरी सैड। तो जी, पामाल ड्रामा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और इस पे आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैं रेस करूंगा जब हमारा रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा, वो उस पे भी। और अगर मैं आपको पहले पता चलूं, क्योंकि हिना दिल पजीर साहिबा बहुत ऐन वक्त पे हमारे साथ शामिल हुई, इन्होंने हमें इज्जत बख्शी के ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो 2 ड्रामाज ये नहीं देख सकी थी। एक सावल यार पिया और पामाल, इनके एपिसोड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी लेकिन बाकी इन ड्रामाज देखे। तो हमने इनको कहा कि अगले हफ्ते अगर ये ऐसा करके आई तो हम इधर खड़ा कर देंगे क्लासरूम में बच्चों को फिंगर ऑन द लिप्स। नहीं, आई डू माय होमवर्क। फिर हम वो कर देंगे। आज पामाल का रिव्यू आप मेरी तरफ से सुनेंगे क्योंकि मुझे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ रही है पामाल ड्रामे की। महीना जी वो कह रहे ओल्ड वे। ये हफ्ता जो था मेरे लिए, it was literally my brain was going round and round. The most depressing play on television right now is called Pamal because इसमें रोने के अलावा कुछ नहीं। इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई है। इसमें हम सिर्फ बिल्स पे कर रहे हैं, बिजली का, गैस का, स्कूल का। ड्राइवर है नहीं, गाड़ी को क्या हुआ है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। हाँ, सो ड्राइवर है नहीं। सो बेसिकली फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ टू व्हाट आई हैव सीन नाउ इज़, आई थिंक 2 एपिसोड्स वो जेल में था और इसके यही मसले थे और यही रोना था। वो जेल से निकला बाहर तो यही मसले थे, यही रोना था। I don't understand, except obviously he's found out that he has cancer. ठीक है। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है, एंड ऑफ कोर्स उसको ये भी पता चल गया कैंसर है और वो डिनाइल में चला गया, एटलीस्ट फॉर एपिसोड 19। मेरा सिर्फ ये मसला ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में इतना शिफ्ट कैसे आया। वो जब अंदर गया था वो एक और आदमी था, जब वो बाहर आया वो एक और आदमी है। तो वो नार्सिसिज्म का जो पूरा एंगल था शुरू में, वो कहाँ चला गया और क्यों चला गया? मुझे इमोजी दिखा दें क्योंकि सेल द हाउस। महीना जी ने अपना प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया है। शॉक पे नादिया। ये जुमला मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुना। हमने बहुत दफ़ा सुना है जी आपको कैंसर है, अच्छा ये, और ड्रामा उसके बाद बस रैप अप कर देते हैं उस चीज़ को, किसी और चीज़ पे मूव कर जाते। इतनी डिटेल नहीं बताते कि यहाँ इतना बीमार वो लग रहा है जब वो डॉक्टर के पास एंड में जाता है और कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसने सवाल पूछा जो हर आई थिंक उस शख्स के जहन में होता है जो मरने वाला हो, कि जब मेरा वक्त आएगा तो क्या सिम्टम्स हों। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, वो बहुत इम्पैक्टफुल भी था। कि एक्चुअली आपके जहन में तो ये सवाल आता है ना सबसे पहले कि अच्छा भाई मुझे आपने बता दिया 2 महीने मेरे पास हैं, अब 2 महीनों के बाद आखिर में मेरी स्टेज होगी क्या, मैं
तो कहते हैं कि आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं, कहता है कि मैं अपने को प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। और वो किसी से अपने मरने की इस तरह से बात नहीं पूछ सकता डिटेल, ये सिर्फ अपने डॉक्टर से ही पूछ रहा है। घर में तो आके सबका सहारा बना हुआ है, सबको हिम्मत दे रहा है, बीवी को तैयार कर रहा है, बेटी को तैयार कर रहा है। फिर उनका जिस तरह उसने तैयार कर रहा है, उसके जो सीन से डायरेक्टर ने बड़े खजर ने आराम से शूट किए, लिखा हुआ बहुत प्यारा है, शूट बहुत ज़बरदस्त किया है, बट इट्स वेरी पेनफुल क्योंकि बहुत इसमें रियलिटी है। इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉच, लेकिन कमाल है, फिर भी बहुत खूबसूरत बना। चलें जी, इनक्रेडिबल। 2 thumbs up। क्योंकि हिना आपा ने नहीं देखा हुआ ये ड्रामा, उनको बहुत एंड वक्त पे होमवर्क मिला था। बिल्कुल। तो लेकिन आप जाके देखिएगा मैं जरूर। हाँ डेफिनेटली। इस पे थोड़ी सी बात depressing। करना चाहूँगा। और जो हाँ। मैं कह रहा था कि मेरे जहन में 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आए थे इस ड्रामे को देखते हुए। अगर हम, क्योंकि हम एक नार्सिसिस्ट इंसान को लेके चले थे, और आपका सवाल बिल्कुल बचा था कि वो एकदम उसमें तब्दील क्यों हुआ। मेरा ख्याल है कि वो जो उसका सारा गुरूर था जब वो जेल में जाता है, क्योंकि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो जेल में जाएगा, उसकी ईगो तो वहाँ पे हर्ट हो गई। क्योंकि एक बात आप ये जान लीजिए कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है ना, वो नहीं तब्दील हो सकता, उसकी फितरत वही रहेगी जो उसकी है। लेकिन वो इतना कमज़ोर पड़ गया था, जो मुझे समझ आई थी ड्रामे से, कि अभी तो वो जिसे कहते हैं कि सर्वाइवल मोड में चला गया था। और ये लोग लव बॉम्ब भी, आप जब आप उनके हाथ से निकल जाते हैं तो लव बॉम्ब भी इतनी शिद्दत से करते हैं, आपको उसी मोहब्बत से चाहते हैं ताकि आप उनके उसमें दोबारा आ जाएं। तो ये भी उस वाले जोन में जहाँ पे इससे सब कुछ हासिल करना है अभी, तो उस पर ये लीनियंट भी है, इसने अपनी ईगो भी नीचे कर दी है। और फिर ये जाके देखें भाई को, एक वो तो करके आता है, बेइज्जत तो करके आता है बड़े सटल वे में कि मिठाई लेके आओ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो इसके था। और हमें ये बात भी एक समझ आती है कि उसको, अगर उसको जब वो जेल से निकल के बाहर है तो 4th स्टेज कैंसर है उसको, तो जब जेल में था 3rd स्टेज तो वहाँ पर भी होगी ना। तो अंदर जो भी उसके लिए चेंजेस हो रही होंगी उसकी बॉडी में, उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हो रहा होगा। और वो उसके अंदर एक सुस्ती भी आ रही होगी, या वीकनेस आ रही होगी, चीज़ें आ रही होंगी। तो इस फॉर एग्जांपल आप जब बुखार होते हैं, आप एक डिफरेंट मोड में होते हैं, आप कहते हो कि यार अभी मुझे छोड़ दो, अभी आप कोई नई बैटल नहीं स्टार्ट करते। तो जो मुझे लग रहा था कि इसकी पर्सनैलिटी के साथ ये हो रहा होगा, तो इसलिए उसकी वो अग्रेशन, वो चीज़ें वो निकल के नहीं आई। तो जी 2 thumbs up। आई थिंक ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट 2 thumbs up तो लेके जा ही रहा है। तो जी रिव्यूज़ का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइए। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। I will give them, I think a 7 and a 7. 7 and 7 राइटिंग डायरेक्शन। Yeah. नादिया। I'll give writer and director, writer a 9 and 10 for physics. अन्नी मुमानी की तो जान वो उसमें फंसी हुई ना, बेटा कहीं प्रपोज ना कर दो, कहीं मंगनी कर दो। राइटिंग एंड डायरेक्शन आई मस्ट से लाइक 8 and 8। मीना जी, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। I would say for sure 9 for him, and I'll give him a 10 because I think he did a very good job in portraying the illness, and I'll give her a 9. नादिया, उस्मान एंड सबा कमर तो एज यूजुअल वाज अमेजिंग, बट उस्मान वाज बेटर। तो आई विल गिव सबा 9 and 10 फॉर उस्मान मुख्तार। अच्छा, मैं अगर इनकी एक्टिंग की बात करूं, जो मैं उस्मान मुख्तार ने तो कमाल किया, लेकिन मैं पहले सबा की बात करूंगा। और मुझे वो इतनी इंटेलिजेंट एक्टिंग लगी इनकी कि जब वो बहुत परेशान भी होती है ना, उनकी एक हालत अजीब सी हुई थी, जब जैसी बेटी आती है ना तो एकदम अपना बिल्कुल फेस चेंज कर लेती Compose हैं कर लेना, हाँ। कि बिल्कुल कंपोज थे कि मेरी बेटी को इफेक्ट ना हो। और वो इतना सटल वे में और इतना स्मूथली वो ट्रांजिशन आती थी ना कि मैंने वो 2-3 दफ़ा देखा। वो सीट में बैठ के जब बेटी से बात कर रही हैं, हाँ बेटा पापा आ जाएंगे, दिल मुझे वो दिल उसको देख के ना और दिल कुछ वो होता है कि ऑफ ये किस चीज़ से गुजर रही है इस वक्त, ये खातून किस चीज़ से गुजर रही हैं। लेकिन जैसी बेटी सामने आई तो कैसे इनको प्रिटेंड करना पड़ा, और वो चीज़ आपको ज़्यादा सैड कर देती है कि ऑफ ये किस तरह से हो रहा है। मेरे लिए तो दोनों 10 है। और स्पेशली उस्मान, आप तो कमाल ही आपने किया है। अब बात कर ली जाए, ओहो सारी अवाम की वोटिंग तो रहेगी।
चलिए हम चारों एक साथ कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की, और टोटल वोट जो कास्ट हुए 17,437 हुए हैं, sorry. और पामाल से जंजबील आसिम के हिस्से में आया 4,677, 27% मतलब 2.7 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,175, और पामाल से खिजर इदरीस के हिस्से में आया 1,880, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिले हैं। अगर बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, तो नहीं फीमेल एक्टर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,590, और सबा कमर के हिस्से में 4,010, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि सबा कमर को केस नंबर 9 से भी 2 पॉइंट्स ही मिले हैं। तो टोटल 40% तो चंक ही लेगी हैं अपनी एक्टिंग से, बाकी तो 60% बाकियों के लिए बचा होगा। अगर बात की जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,073, पामाल और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,541, 18% बनते हैं, 1.8, बहुत अच्छे नंबर इनको Very nice. मिले हैं। वेरी वेल डन टीम पामाल। माहौल बहुत संजीदा और रंजीदा हो चुका है, माहौल को जरा लाइटर मोड में लेके चलते हैं। एक क्या हमने WWF फीमेल रेसलिंग देखी, वो भी बाथरूम के अंदर, मजा आ गया। वाह, वाह। क्या जनाना कुश्ती, जनाना कुश्ती, जनाना कुश्ती के वो मनाजिर हमने देखे कि दिल बाग बाग हो गया। और वेरी अनएक्सपेक्टेड जो हानिया ने ठुकाई की है फारिया की। हाय 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 हाय। हम बात करें ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, और हिना दिल पजीर भी होंगी मैदान में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और फाइनल मोमेंट आ चुका है, फाइनल यानी कि फाइनल ड्रामा आ चुका है। और इसमें हमने जैसे ब्रेक से पहले बोला कि मार कुटाई के वो मनाजिर थे, वो WWF चली, वो जनाना कुश्ती हमने देखी। और एक्चुअली जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं, आप ये सोचते थे यार असली में मारती तो कितना मजा आता, ये ख्वाब क्यों था? ये वो बड़ी इरिटेटिंग बेचारी। हाँ, वो आपको लग रहा था कि वो हकीकत में वो बात क्यों करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू। ये 2 एपिसोड्स इस हफ्ते, जो पिछले एपिसोड्स थी, हमने उसका काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया था, और हमने बताया था कि हमें क्यों थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन एक दफ़ा दोबारा जान पकड़ी है इस ड्रामे ने। और ये 2 एपिसोड अभी तक की जो मेरी 5-6 एपिसोड पुरानी देखो उनमें मेरी ये सबसे मेरी पसंदीदा एपिसोड थी। मुझे फ्लॉज कम नज़र आए, और कैरेक्टर बहुत डिफरेंट तरीके से अब बन रहे हैं। तो मरिया जी आपसे स्टार्ट करेंगे कि हमें लग रहा था इनिशियली कि बिलाल का कैरेक्टर बड़ा क्लीशे होता जाएगा, टॉक्सिक, वो बड़ा स्मूथली उसमें एक चेंज आया, तब्दीली आई है। तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ को? और मुझे सिर्फ वही वाली बात है कि एकदम से चेंज कैसे, he wants to do it, I know that. How has he taken over the business? उसको चेयरमैन, एक तो हमें नहीं पता how has he become chairman. Must be दादा ने या नाना ने या किसी ने उसको चेयरमैन बना लिया। लेकिन जब एक बंदे ने एक दफ़ा ऑफिस गया नहीं, उसका नाम और निशान नहीं देखा, पूरी रातें वो जागता था, सब कुछ, उसने एकदम से बिजनेस टेक ओवर कैसे कर लिया? मीनिंग अब्बा भी जो है ना वो पीछे रह गए। सो आई अगेन, इट शुड हैव बीन अ स्लो प्रोसेस, इट शुड नॉट हैव बीन, होना चाहिए था, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, बट इट कांट हैपन ओवरनाइट। आप एक दिन ऑफिस नहीं गए, दूसरे दिन आप ऑफिस गए और आप परसेंटेज और इन चीज़ों की बातें कर रही, होना नहीं चाहिए था। समवन शुड हैव बीन टीचिंग हिम, एंड अदरवाइज enjoyable episodes. I think the wedding was shot very well. उसमें we have a new character जो आ गया है, अली रहमान का कैरेक्टर। So enjoyable, I enjoyed it a lot, because I think again इस कहानी की जो basic forte is again in performances, and also Musaddiq. I have to give a lot of credit to Musaddiq for this, because that pura sequence, just we'll talk about when we do writing and all, that entire sequence of the bathroom and everything, I think that was so beautifully crafted, the entire thing. It was really, really very good. One thumbs up. मुझे तो बहुत मज़े का लगा प्ले, बहुत ही मज़े का। दूसरी बात वही, जब वो लड़की नहीं पसंद कर रही आपको, मगर आप हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ
जैसे मैं तो बाजी जीत के लेके जाऊंगा, हाँ। मेरी शादी पक्की है इनसे, होगी नहीं, मगर वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं। ये कौन से ज़माने के लोग हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि वो लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, और इतनी सारी लड़कियां थी शादी में। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट है सोसाइटी के ऊपर कि हमारे लड़के समझते हैं कि हम यूएस से आए हुए हैं ना, तो हम और हम वो हैं, तो हम कोई भी लड़की ना अपने हम लिटरली हम उसको लेकिन प्रपोज कर सकते ऐसा हैं। नहीं है। हाँ, लेकिन लड़के इस अपने आप को इस जगह पे समझ रहे होते हैं। बल्कि फैमिलीज घबराती भी हैं। अच्छा, तो आप इमोजी दिखा दें, फिर उसके बाद हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे। ओके, तो 1 thumbs up नादिया। हाँ, अच्छा मैं देख रही थी कि रेटिंग में सांवल यार पिया इज लीडिंग, बट व्यूज में ना ये सबसे आगे है, क्योंकि एक दिन में 9 बिलियन व्यूज, मतलब दानिश तैमूर ये क्या हो रहा है ये? मैं तो खुद परेशान हूँ दानिश, व्हाट्स हैपनिंग? हमें पता भी नहीं चला और ये हो गया है 9 मिलियन इन 1 डे। लोग जैसे कि मतलब बैठे हुए के आए अपलोड और हम देखें इसको। तो अमेजिंग क्रेजी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग अब्बास, हमारे बिलाल अब्बास और हानिया। और बिलाल को तो ना जैसे चुप्पी लग गई ना, बेचारा सीरियस ही हो गया, नज़र किसकी लग गई मेरे हीरो को। तो मुझे तो इतना मैं सैड हो रही थी, मैं कहा यार तो सीरियस हो गया। वो जो एंड में राइटर लेके गया ना उसको, वो डीन और ओल्ड होम सिफारिश, लड़के के चेहरे पे स्माइल आई, जो चमक आई, डांस नहीं किया बाकी तो मतलब आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम स्माइलिंग अगेन। उनका शुक्र है बेचारा, तो बिल्कुल ही सैड ही हो गया था मेरा हीरो, क्या हुआ अभी। तो खैर ये सीन इसका, मुझे 2-3 इसके बड़े हाईलाइट थे सीन्स। बाथरूम में आए ना, बाथरूम तो मैं उसका वेट कर रहा था। अच्छा जब मारा है ना उसने, एक तो बहुत अच्छा शूट हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा मुझे था कि ये इमेजिन कर रही होगी ऐसे हमने फिल्म्स में देखा है, लेकिन दिल कर रहा था कि ख्वाब ना हो सच हो, क्योंकि अब मेरा भी दिल कर रहा था कि फारिया को ना थोड़ा सा पीटा जाए। वो याद है जब ये वो वहाँ आती है यूनिवर्सिटी में आती है, तो कहती है कि दिल करता है इसके बाल पकड़ के नोचूं। वो पहले भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है हानिया। तो कहती, वो उसकी दोस्त कहती है तो पुट देना था ना इसका चांटा। ये बट मैंने कभी ड्रामे में नहीं सुने पंजाबी लाइन। तो कहती पुट देना था ना इसका चांटा। तो वो और इस दफा उसके जहन में वही बात थी जो दो एपिसोड पहले हानिया ने इसको देख के बोला, क्योंकि उधर भी हानिया के पास आती सुना के चली जाती है ना। तो आई विल गिव 1 thumbs up। अब जी राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मुसद्दिक एंड रदीन शाह। मीना जी आपसे। I will give you, I think I'll give you 9 and a 9. 9 and a 9 and I think मुझे जितना खूबसूरत कराची की कौन सी लोकेशंस जो नजर आ रही हैं इस ड्रामे में, जो ऑफिसेस बने हुए हैं, जो बिल्कुल आप खड़े होते हैं पीछे समंदर नजर आ रहा होता है। वो तो अपना ही है ना यहाँ का। No, but लेकिन कभी ड्रामे में देखिए, हाँ ड्रामे में आता है, शहरियार मुनव्वर का भी था ये ऑफिस। है ना दिलपजीर, राइटिंग एंड डायरेक्शन। आई थिंक नंबर मरीना वाला फिगर बिल्कुल सही है, 9 and 9। बट मुझे मज़ेदार चीज़ ये लगी कि जो अनइंटरेस्टिंग जगहें होती हैं ना, मुसद्दिक उसको भी इंटरेस्टिंग कर देता है। इतने अच्छे एंगल्स लेते हैं वो, दैट्स वेरी नाइस। एंड राइटिंग ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। नादिया आपसे। नंबर मैं दूंगी 8 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो में जी 17,437 और रादीन शाह के हिस्से में आया 5,120, 29% बंदे 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 18,175 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 6,945, 38% बनते हैं 3.8, जो कि हाईएस्ट है। गुड। ऑडियंस देख रही है ड्रामा, बहुत शौक से। ओके जी, अब बात कर ली जाए बिलाल एंड हानिया की। मीना जी। I think she is a 10 for sure. And she had obviously more of a margin to perform. So I will give Bilal a 9 because I think she had much more to do. और मैं अभी हिना दिलपजीर साहिबा की तो जाने से पहले कहता चलूँ कि बाकी जो कुछ एक्टिंग्स थी जो मुझे बहुत, आई थिंक महर जाफरी की एक्टिंग, स्पेशली जो किचन में जो सीन था ना, जब वो अपना खाना गर्म कर रही है, वो जो आगे जिस बात पूछ रही है, वो जो बैक एंड फोर्थ एक्सप्रेशंस है ना, वो इतने वो बहने लगती है, वो लग रही है बहने, हाँ, वो ही ना, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आई थिंक। एंड फारिया
It makes a lot of मुझे difference. लगता है कि हानिया की एक्टिंग कभी तुम के बाद बहुत ज़्यादा पॉलिश हुई है, या फिर वो स्क्रिप्ट, मरीना ने जैसे कहा कि जिस स्क्रिप्ट में कुछ हो ही ना करने के लिए उस पे क्या करे एक एक्टर। आई थिंक ये 2 स्क्रिप्ट्स उसको बहुत अमेजिंग मिले और उसने, हानिया ने पूरा इंसाफ किया। उसके चेहरे से उसके एक्सप्रेशंस का पता चलना, नो डायलॉग्स फिर भी, सो आई गिव हर 10। एंड सेम फॉर बिलाल, मुझे बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, द वेरिएशन बहुत ही मज़े की लगी, एंड 10 फॉर हिम। नादिया? मुझे हानिया का बाथरूम वाला सीन बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल ये जो अली रहमान के साथ सीन्स थे वो थोड़े मुझे लाउड लगे, कहीं कहीं वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाती है, जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टोन डाउन भी अगर 1 नॉच डाउन हो ना तो अच्छा लगेगा। बिलाल का बाकी एपिसोड्स से कंपैरिजन में काम थोड़ा कम था, है ना सीन्स मुझे, तो उसको जहन में रखते आई विल गिव देम बोथ एन 8। हाँ, बट स्टिल वेरी नेचुरल एक्टिंग। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,590 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 6,270, 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिले हैं, अगर बात जो कि हाईएस्ट है। गुड। अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,073 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 5,829, बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी ये मेरी ज़िंदगी है 2 का रिव्यू इख्तिताम पर पहुंचा। ड्रामा जो पिछली 2 एपिसोड थी उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, लेकिन दोबारा से इस ड्रामे ने पिक किया है। दोनों एपिसोड बहुत मज़े की लगी और आई होप ये आगे ड्रामा मज़ीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन चार्ट्स पर ये ड्रामा छाया हुआ है, OST इसका वायरल है, लेकिन अभी कौन बाजी लेके जाएगा हमारे शो पे उसका पता लगाना बाकी है। तो अभी ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और जिसका था इंतज़ार आने लगा है वो शाहकार, यानी कि हमारा क्विज टाइम। और क्विज टाइम हम स्टार्ट करेंगे क्विज टाइम नादिल पजीर साहिबा से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे शो का हिस्सा बनी है तो इनसे जानते हैं कि आज इनकी क्या प्रेडिक्शन है विनर्स के लिहाज से। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। जी इनाबा बताएं। वहाँ देखें, वहाँ देखें, वहाँ देखें। ये है। अच्छा, अब बताएं 5वीं पोजीशन पे आपको कौन लग रहा है? राइटर ऑफ द वीक इतनी दूर रखा हुआ है, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। ड्रामा बता दें, लेकिन राइटर का नाम नहीं है। केस नंबर 9। 5वीं पोजीशन पे लग रहा है आपको? नहीं, ये आप 5वीं हाँ, रिवर्स। 5वीं का पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, नीली कोठी। नीली कोठी। साइमा अकरम चौधरी नीली कोठी से, इनका कहना है कि प्रेडिक्शन ये कि 5th पोजीशन पे है वो। बिल्कुल सही जवाब। शुक्रिया। इनके मैं पॉइंट्स आए अप्लाई 15.6। अब मध्य मुकाबले हैं शाहजेब खानजादा, जंजबील आसिम, रदीन शाह और हाशिम नदीम। ओके जी, अब बताएं मीना जी 4th पोजीशन पे कौन है? ड्रामे का नाम Either बता। Samval or Samval. Pamal. अच्छा जी, इन्हें दिलपजी साहब आप क्या कहेंगी? 4th पे कौन लग रहा है? पामाल। ओके नादिया? बस कर दो यार, मुझे जल्द जाना है घर। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। नादिया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और इनके सेल वीक हो गए हैं। ओके जी, 4th पोजीशन पे है जी सांवल यार पिया से हाशिम नदीम। यस, ठीक था मेरा। 26.6। और अब बात कर ली जाए 3rd पोजीशन की। पमाल। Pamal. पामाल। पमाल और पमाल। बिल्कुल सही जवाब, पामाल से जंजबील आसिम 26.7। मध्य मुकाबिल हैं शाहजेब खान ज़्यादा केस नंबर 9 से और मेरी जिंदगी है तू से रादेन शाह। रादेन शाह। नंबर 2 रादेन। तो रादेन 2nd शाह। पोजीशन पे रादेन शाह। रादेन शाह मेरी जिंदगी है तू से और इनके हिस्से में आए हैं 28.9। तो विनर करार पाए हैं शाहजेब खान ज़्यादा केस नंबर 9 से 32.2।
वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। एक दफा फिर आपको जीत मुबारक हो शाहजेब खानजादा। वाकई ये 2 एपिसोड्स कमाल की थी और देखने में मजा आ गया। बहुत। कोर्ट रूम ड्रामा इस वक्त हमारे दिलों पे छाया हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ शाहजेब खानजादा का है और जिनका है वो है जी डायरेक्टर। तो हम डायरेक्टर की कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी वही नीली कोठी। नीली कोठी। अंजुम शहजाद नीली कोठी से, इनके हिस्से में 15.6। अब मध्य मुकाबिल है खिजर दानिश इदरीस हैं, दानिश नवाज हैं, वजाहत हुसैन है और मुसद्दिक मलिक हैं। आप नादिया क्या कह रही हैं? दानिश ही होंगे, खिजर। दानिश या खिजर। हाँ, दानिश। चलें जी, दो। लेकिन मैंने बहुत थर्ड पोजीशन पे है जी खिजर। फोर्थ पोजीशन पे खिजर इदरीस, मैंने दानिश को 26 पॉइंट लेके ड्रामा सीरियल पामाल से। अब मुकाबला है दानिश नवाज, वजाहत हुसैन, मुसद्दिक मलिक में। थर्ड पोजीशन पे है जी दानिश नवाज सांवल यार पियासन के हिस्से में 27.7। तो मध्य मुकाबिल है फरार के 2 डायरेक्टर। फरार के 2 डायरेक्टर जो एक साथ डिनर फरार में काम किया था, अब ये अलग अलग ड्रामा से आमने सामने, यानी केस नंबर 9 और मेरी जिंदगी है तू से वजाहत एंड मुसद्दिक आमने सामने। नादिया क्या कहेंगी? मेरी सेकंड पोजीशन पे मेरी जिंदगी है। हो सकता पता नहीं, लेकिन आई थिंक मुसद्दिक एंड देन और ये सेकंड पोजीशन पे है मुसद्दिक मलिक ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से। इनके हिस्से में 30.8 बहुत से नंबर्स मिले लेकिन विनर करार पाए वजाहत हुसैन 31.9 केस नंबर 9 से। वेरी वेल डन वजाहत हुसैन, एक दफा फिर विनर बनने के लिए हमारे शो पे। और मुसद्दिक ने भी इस वक्त काफी सख्त मुकाबला किया, वो भी सेकंड पोजीशन पे आए हैं। पहले पिछले वीक ये थर्ड पोजीशन पे चले गए थे, फोर्थ पे भी आई थिंक गए थे, अब दोबारा से सेकंड पोजीशन इन्होंने पे जगह ले ली है। अब बात करते हैं फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। नीली कोठी तरतीब वही रहेगी। नीली कोठी। बिल्कुल सही जी, नीली कोठी से अनमोल बलोच फिफ्थ पोजीशन पे है 16.7। राइटिंग और डायरेक्शन के मुकाबले में इनको नंबर अच्छे मिले हैं। अब मध्य मुकाबिल है केस नंबर 9 से नवीन, सबा कमर, हानिया आमिर और दुर्रे फिशां। क्या जबरदस्त लाइनअप है। फोर्थ, अब बताएं फोर्थ पोजीशन पे कौन है? नवीन। नादिया आप क्या कहेंगी? नवीन को तो 10 दिए थे। हिना आप क्या कहेंगी? नवीन। बिल्कुल सही, नवीन वकार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से और इनके हिस्से में आए हैं अब दुर्रे फिशां 28.1। ओके जी, अब थर्ड पोजीशन पे दुर्रे फिशां ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया से और इनके हिस्से में आए हैं 28.8। तो मध्य मुकाबला सबा कमर और हानिया आमिर, दोनों ही हमारी ब्रिलियंट फनकार आए हैं। क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं इस दफा सबा। आई थिंक आपने कम नंबर दिया हानिया को, जिस वजह से नहीं तो वोटिंग कितनी हुई है जी। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे है सबा कमर, सेकंड पोजीशन पे उनके हिस्से में 30 पॉइंट्स और विनर कर पाई हानिया आमिर 31.2 लेके। वही ना, मुझे पता था। वेरी वेल डन। आई थिंक बाथरूम वाले सीन पे हानिया का बनता था, क्योंकि ये हमने ऐसी और स्पेशल शाउट आउट फॉर फारिया एज वेल, जो अच्छी उसे मार खाई है, क्योंकि मारने वाला और मार खाने वाले दोनों बहुत अमेजिंग थे। बहुत अमेजिंग थे और बड़ा मजा आया था। आई थिंक वो सीन ऑफ द वीक था। अब बात की जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी नीली कोठी। कला चाहो ड्रामा सीरियल नीली कोठी से और इनके हिस्से में आए हैं 16.5। शेम वाली लाइन क्यों थी भाई? जुनैद। फोर्थ पोजीशन पे है जुनैद। सांवल यार पिया से अहमद अली अकबर। ओए होए होए, हाँ, 29.2 because he only got 400 or something. I object. That was an upset. I object. I also object. मैं जा रही हूँ। वोटिंग पब्लिक वोटिंग कम थी। मध्य मुकाबिल है उन्हीं के कजन जुनैद खान और उस्मान मुख्तार और बिलाल अब्बास। और जी अब बताएं नादिया कौन लग रहा है आपको थर्ड पोजीशन में? जुनैद आई थिंक या उस्मान भी हो सकता है। चलें जी, थर्ड पोजीशन में को लग रहा है जुनैद, जबकि क्या है असल में? उस्मान। बिलाल अब्बास बिलाल है। मेरी जिंदगी है तू से और इनके हिस्से में आए हैं 29.9। That's an upset. नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल। अपसेट हो गया जी। जुनैद।
सेकंड पे जुनेद हैं केस नंबर 9 से उनके हिस्से में आए हैं 30.5, तो विनर करार पाए हैं उस्मान मुख्तार 31.8 लेके। वेरी गुड, वेल डन। सिर्फ एक ड्रामा कंसिस्टेंट रहा, नीली कोठी। बाकी ड्रामास आगे पीछे होते रहे। तो जी अब पता चलेगा कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब इन आपा जो हमारे जितने हमारे नंबर्स हैं किसी से मुकाबला नहीं था, वो अपनी लीग है। मैं अपनी लीग हूँ। आई थिंक नंबर 1 पे नीली कोठी, नहीं, नंबर 5 पे लीग है। नंबर 1 पे नीली। और 5th पोजीशन पे नीली कोठी 64.4 लेके। और बाकी ड्रामास देखते हैं। अब बता, अब असल मुकाबला है जी। 4th पोजीशन पे बताएं कौन सा ड्रामा है। सावल, नो, हाँ नादिया, सांवल हो सकता सांवल। है, मतलब बहुत टफ है ना, क्या करें। बिल्कुल सही जवाब, सांवल ERP और उसके हिस्से में आए हैं 112.3, ऑलमोस्ट डबल लेके गए नीली कोठी से, जबकि 4th पोजीशन पे ये नंबर है। नीली कोठी के भी नंबर्स ले गए। अच्छा जी, इसके बाद पामाल। इसके बाद पामाल। Although पामाल has जिंदगी। ओके जी, इनका कहना है जी पामाल। पामाल बिल्कुल सही जवाब। और 114.5, बहुत क्लोज मुकाबला था। और 100 से ऊपर जो भी ड्रामाज होते हैं हमारे लिए विनर ही होते हैं। अब मध्य मुकाबले में मेरी जिंदगी है तू और मेरी केस जिंदगी नंबर है। 9 मेरी जिंदगी है तू, सेकंड पोजीशन पे है। मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी है तू 120.8 और विनर करार पाया केस नंबर 9 122.7। बहुत ही क्लोज था मुकाबला। Well done. वेरी नाइस, वेरी एक नाइस। क्रिटिक चॉइस है, दूसरा पीपल्स चॉइस है, उसका विनर है, जो बात है। हाँ, केस नंबर 9 और वो। तो जी दोनों ही ड्रामे कमाल के जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कोई नया ड्रामा देखना चाह रहे हैं तो उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नादिया की सजेशन ये है कि अगर आपको 7 बजे के स्लॉट का और 9 बजे के स्लॉटों की ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी सिर्फ हफ्ते में 2 एपिसोड हैं, प्रॉमिस ये कि सिर्फ 2 एपिसोड, उससे ज्यादा हम नहीं देख मैंने भी सकते। फासले देखा है, अली अंसारी और सबूर का, अच्छा है। तो ऑडियंस पे छोड़ते हैं, वो कौन सा कोई ऐसा ड्रामा जो मैं सौदा। रिकमेंड करें। अली रहमान वादा किया का था। सौदा। अली रहमान का मैंने पूरा ड्रामा देखना, जिसमें वो आके गायब नहीं हो रहा, पूरा हो। मुझे पूरा सौदा देखना है। और मैं देख भी रही हूँ, इतना अच्छा ड्रामा है। मोहरा भी देखना है अभी, वो भी कंप्लीट करें, ऐसा हो गया। नादिया से मोहरा के बारे में बात करेंगे। तो जी खत्म हो गया ना, खत्म हो गया है। सेकंड लास्ट चल रहा है। तो बस लास्ट तो हमने रिव्यू करना है। ओके, तो जी आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं और बहुत मज़े की हो रही होती हैं। उनको बिल्कुल भी मिस ना अगर आप करना ना चाहें कि मिस हो आपसे, तो बेल आइकन लाजमी दबा दें, लाइक और शेयर करें और अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह भी करते रहें। इसी के साथ ही मरीना खान, हिना दिल पजीर, नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। है।